तहसील में, थाने में, सबन में पर्चा चिपका रखा है। तो सरकार का अंधी है। और एक बार आए कि ट्राई तो करें, और एक रात जहाँ रुक के देखें कि कैसे जहाँ ठंड में रुको जाते है। जो बीजेपी को हराएगा वोट हम उसको करेंगे। और जनता दरबार नहीं, वो पूरा स्पष्ट हम कहते हैं झूठा दरबार है। जनता दर्शन हो या झूठा दर्शन, अगर हमें सूचीबद्ध नहीं किया सरकार ने तो हमारा एक ही नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। उम्मीद तो है योगी बाबा हमसे बात कर लें, हमें 5 आदमी को मिला दें तो उम्मीद है कि निष्कर्ष निकल आए, और नहीं तो हम तो आचार संहिता के बाद ही जाएंगे यहाँ से। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहिरिया है। जी सर, आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी जाति अहिरिया जाति 1950 से आज तक उत्तर प्रदेश की किसी भी सूची में दर्ज नहीं है। अपनी जाति को सूची दर्ज कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 11/8/1950 को अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर तक थी। तो उस 11/8/1950 में अहिरिया जाति के साथ में 4 जाति और निकाली थी। तो 2 जाति 56 में यानी खटीक और कोरी को वापस कर लिया गया, और थारू जाति को 67 में वापस कर लिया गया। अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में आज तक किसी एससी तो मानो किसी भी कैटेगरी में आज तक दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक हमें कोई जनरल का भी नहीं मानने को तैयार है। जो 10% EWS जो आरक्षण है हम उससे भी वंचित हैं, क्योंकि जब जनरल का कोई हमें नहीं लिखेगा तो उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, तो हम तो उससे भी वंचित हैं। तो हमारे बच्चों को, और आजकल पहले नेट सिस्टम नहीं था तो कुछ लिख दो, कोई अहिरिया लिख देता था, कोई वैसे बना देते थे, हाँ भाई चलो बना दो यार, परेशान है। लेकिन अब तो नेट सिस्टम है तो उसमें तुम अहिरिया लिखोगे तो जब वो वहाँ सूची दर्ज नहीं होगी तो नेट पकड़ेगा नहीं तो डीएम साहब भी हाथ जोड़ लेते, भैया हमारे स्तर का काम नहीं है, ये शासन स्तर का काम है, प्रार्थीगण अपना आवेदन शासन से करें, तो अपना हाथ झाड़ देते हैं। तो हमारे अब लास्ट में यहाँ शासन के पास आए, शासन मान लो, प्रशासन मान लो, मुख्यमंत्री जी, और हम 29/9/2021 से यहाँ लगातार हैं, और हमारे कम से कम 20 एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय दरबार जिसे बोलते हैं जनता दरबार में पहुँच चुकी हैं। हमारी तो एक भी दिन मुलाकात हुई नहीं है। वहाँ जो कोई आदमी बैठता है, अगर हमारी एप्लीकेशन जाती है तो उस एप्लीकेशन को लास्ट में जो मानो मुख्यमंत्री दरबार बोल रहे हो, जनता दरबार बोल रहे हो, तो आप उनके पास वो एप्लीकेशन तो पहुँचती होंगी। हमें तो ये लग रहा है वो जनता दरबार, वो झूठा दरबार, मुख्यमंत्री दरबार। सर, आप लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हमारी सरकार में जो भी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। आपने एक नंबर लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, उस पर कॉल करते हैं या कोई शिकायत होती है जिनकी उस पर तुरंत सुनवाई होती। लेकिन हमारे बीच दादाजी हैं, इन्होंने जो कहा हमने इतनी बार कंप्लेन किया है, 20 बार लगभग कर चुके, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आगे क्या होगा? दादा, आपने इतनी बार कंप्लेन, सरकार का कोई आदमी या कोई अधिकारी आपसे पूछने आया कि आप लोग क्यों लिए, किस लिए बैठे हैं? कोई जवाब देने नहीं आपको आया? यहाँ पे कोई सरकार का या प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। बिल्कुल सर, अब आगे आप लोगों को क्या मांगे हैं? अब आगे आप चाहते क्या हैं लोग? आप हम तो दादा के समर्थन में आए, दादा की समस्याएं जानने आए हैं। हम हमरा एक्स एनसीसी कैडेट सेवा जन कल्याण संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और दादा की समस्याएं सुन करके हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि हमारे समाज में एक ऐसा भी समाज है जिसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हमारे देश से बाहर जो विदेश है वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिकता दे दी जाती है, उसके लिए बहुत सारे धरना प्रदर्शन होता है, देश में तोड़ फोड़ होता है, उस पर कार्रवाई होती है। पर जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई भी सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए भी कुछ करे, इन लोगों के लिए भी करे, इनको भी न्याय दे। इनका ये भी हमारे सरकार को वोट करते हैं तो उस वोट का इनको महत्व मिलना चाहिए, उसका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। बस हमारी यही सरकार से अपील है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहिरिया है और मैं जिला अलीगढ़ से हूँ। सर, इतनी दूर से, इतनी कड़के ठंडक में सरकार से जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है अभी तक? अभी तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन हमारा अपना बेस्ट जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम के ज़िलों में
बीजेपी के अगर हमें सूचीबद्ध नहीं किया सरकार ने तो हमारा एक ही नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। उसके लिए हमारे घर घर बैनर लगे हुए हैं, ट्रेनों में, बसों में, और रैलियां भी निकल रही हैं। अब सोमवार को कासगंज, बुलंदशहर और मेरठ में रैलियां निकलेंगी बीजेपी के, जब तक सूचीबद्ध नहीं और बीजेपी को वोट नहीं। ये तो हमारी बेस्ट की स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि हमें इस सरकार ने जो हमने 29/11 को ज्ञापन दिया था, उस 29/11 ज्ञापन के आधार पर हमें जो एक लेटर मिला था, सचिव साहब की भी कल हमारी वार्ता हुई फ़ोन से, प्रशासन ने बात कराई थी, उन्होंने इस जो सूचना है इसको ही बिल्कुल स्वीकार कर दिया कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। बताइए हमारे साथ प्रशासन जो वहाँ के शासन है कितना गुमराह कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, ये वो जनरल का परफॉर्मा है जो हमें कोई जनरल भी नहीं लिखता, इसे भी आप देख ली सकते हैं। और इसके साथ और हमने कल ही रिपोर्ट ली है, जो हमने ज्ञापन दिया था, एक 36 का गजट है, उस गजट में यूपी स्टेट की एससी की जो लिस्ट थी उसमें 2 नंबर पर ऐसा अहिरिया जाति अंकित है, और 15 अप्रैल 1950 में भी 2 अहिरिया जाति 2 नंबर पर अंकित है। और आप पहला दूसरा पॉइंट देख लीजिए, पहले में तो बिल्कुल खाली छोड़ दिया, इसी हिसाब से घुमाते हुए लिख दिया। दूसरे में 15 अप्रैल की जगह 11/8/1950 का हवाला दे दिया कि उसमें अहिरिया है नहीं है, जबकि अहिरिया जाति को 11/8/1950 से निकाला था। इसके साथ 3 जातियाँ और थीं, अहिरिया, खटीक, कोरी, थारू, ये 4 जातियाँ थीं। 25/9/1956 को अहिरिया, खटीक को पुनः एससी की सूची में, जो अनुसूचित जाति होती है उसकी सूची में डाल दिया। 24 जून 1967 को थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया। तो वर्ष 1950 से लेकर आज तक, आज दिनांक 27/11/2021 तक अहिरिया जाति ना तो एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है। और अहिरिया जाति जब किसी में नहीं है तो कोई हमें सवर्ण के आधार पर सवर्ण भी नहीं मानता। और जो भारत सरकार ने 2019 में सवर्ण आर्थिक आरक्षण जो दिया है 10%, उससे भी वंचित कर रखा है, क्योंकि हमें कोई सामान लिखता ही नहीं है। तो हमें तो प्रशासन हमारे जो अधिकारों का शोषण कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लगातार हमने यहाँ हम 9/11 से लगातार हैं, उस 2 आदमियों को प्रतिदिन जनता दरबार भेजते हैं, और जनता दरबार में कभी ले लिया जाता है, कभी काम चल रहा है, मतलब इस तरह से बातें बना के वो केवल पेंडिंग डालते हैं। और जनता दरबार नहीं, वो पूरा स्पष्ट हम कहते हैं झूठा दरबार है। जनता दर्शन हो या झूठा दर्शन हो। आपका मेरा नाम सुशील कुमार अगर है। सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? सरकार को क्या कुछ कहने वाले हो, क्या कुछ करने वाले हैं? हम ऐसा है, सन 2022 में उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या करने वाले हैं। उन्हें जो वोट हमें जो बीजेपी को हराएगा वोट हम उसको करेंगे। हाँ। तो आपको सरकार पर भरोसा है कि सरकार आपको जो आपकी मांगे को पूरा कर सकती है? आपको भरोसा है? हमें भरोसा है। अगर योगी जी अगर हमसे एक बार संपर्क कर लें, हमारे जो 5 आदमी की ख्वाहिश है अगर वो मिल जाएं तो शायद हमें विश्वास है कि हाँ हो सकता है हमारा। बिल्कुल। रीता कहाँ से आए हैं आप? एटा से। एटा से। तो क्या मांगे आपकी सरकार से हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चन के सर्टिफिकेट बन जाए तो हम अपने बच्चन पढ़ा लें। अब हमारे बच्चन की मुसीबतें आ रही है पढ़वे की। पहले तो हाथन ते लिखा पढ़ी कर देता ही तो पढ़ लेता ही, अब नेट सिस्टम कर दो तो नेट पे तब कोई दाखिला ही नहीं ले, और शुरू नंबर में ना कोई बच्चन को पढ़ा दे रहो। मांग रहे कि हमें जाति प्रमाण पत्र लाओ तो हम जब दाखिला करेंगे। अब हमारे पास जाति प्रमाण पत्र ही ना तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं। अब बहुत मुसीबतें आ रही हैं बच्चों को। अब हमें तो नेका तो पढ़ाई ले, अब हमारे आगे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, बैठे हैं घर है सब, क्या करें। हम तो सरकार से यही मांग है हमारी कि हमारी जाति प्रमाण पत्र बन जाए। तो इतनी कड़के ठंडक हो रही है तो कैसे आप लोग यहाँ रहते होंगे? अब ये तो सरकार देखे हम कैसे रह रहे हैं, कितनी मुसीबत इनसे जूझ रहे हैं, ये तो सरकार को पता है। सरकार को पता है कि जो कैसे कैसे रह रहे हैं, और सरकार को दिख नहीं रही। जगह जगह ट्रेनों में पर्चा चिपक रहे हैं, गाँव में, शहरों में, सबरन चिपक रहे हैं, जहाँ तक तहसील में, थाने में, सबन में पर्चा चिपका रखा है। तो सरकार का अंधी है, सब दिख रहे हैं उन्हें। तो कैसे जान रहे ना कैसे बैठे, या धन्ना पे बैठे तो कैसे बैठे, और एक बार आए कि ट्राई तो करें। और एक रात जहाँ रुक के देखें कि कैसे जहाँ ठंड में रुको जाते हैं, कैसे जहाँ सो बताएं। और हमारे पास ना नहावे की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, काऊ की। नहाएंगे तो हम एक साड़ी उतार के बाथरूम से बनाएंगे जब में नहा बताएं। रामपाल सिंह। कहाँ से आए हैं दादा? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रदर्शन से कुछ निष्कर्ष निकलने का आपको लग रहा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी?
उम्मीद तो है योगी बाबा हमसे बात कर लें, हमें 5 आदमी को मिला दें तो उम्मीद है कि निष्कर्ष निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल और नहीं तो हम तो आचार संहिता के बाद ही जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, आचार संहिता तक आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।